नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको बता रहा हूँ कि केशव मिश्र द्वारा विरचित तर्क भाषा में अनुमान प्रमाण की क्या परिभाषा है। प्रत्यक्ष प्रमाण की इससे पूर्व में परिभाषा आपको बता दी गई थी। उसी क्रम में देखिए अनुमान प्रमाण क्या है। अनुमानम लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श ही अनुमान है, अर्थात लिंग का परामर्श ही अनुमान है। यहाँ पर अनुमान जो शब्द है ये तो लक्ष्य है, और लिंग परामर्श ये जो दो शब्द संयुक्त होकर के आपके समक्ष है ये लक्षण है। अनुमान प्रमाण का लक्षण है कि लिंग का परामर्श ही अनुमान है। दूसरा और थोड़ा विस्तृत किया गया, देखिए, येन ही अनुमीयते तद अनुमानम, या जिसके द्वारा अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, जिसके द्वारा अनुमिति को प्राप्त किया जाता है वह अनुमान है। अब देखिए अनुमिति क्या है। अनुपश्चात मिति ही प्रमिति इति अनुमिति, अर्थात जो कि अनुमान के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे अनुमिति कहते हैं, अर्थात जिससे अनुमिति हो उसे अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, अतः लिंग परामर्शो अनुमानम, और लिंग के परामर्श से, लिंग परामर्श से अनुमीयते अनुमिति प्राप्त होती है, इसलिए लिंग का परामर्श को अनुमान कहते हैं, लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रति करणत्वात्, और वह लिंग परामर्श धूमादि ज्ञान रूप है। तच्च अनुमीयते अतो लिंग परामर्शो अनुमानम, वह अनुमिति के प्रति, तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रति, वह धूमादि अर्थात लिंग परामर्श धूमादि ज्ञान रूप अनुमिति के प्रति करण होने से, करणत्वात्, अनुमिति के प्रति करण होने से, यानी कि अनुमिति ज्ञान है और लिंग परामर्श करण है। आगे देखिए, अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति ही, अर्थात उसका करण धूमादि उसका करण है और अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है। अग्नि ज्ञानम अनुमिति, अग्नि आदि का जो ज्ञान है वो अनुमिति है, और तत्करणम धूमादि ज्ञानम, और धूम आदि का जो ज्ञान है अर्थात लिंग परामर्श जो ज्ञान है वह करण है। यानी लिंग परामर्श के माध्यम से हम अनुमिति को प्राप्त करते हैं, और लिंग परामर्शो अनुमानम, और लिंग का जो परामर्श है वही अनुमान है। तो यानी कि अनुमानेन, यानी अनुमान के द्वारा ही हम अनुमिति को प्राप्त करते हैं। अतः अनुमान तो यहाँ पर करण है और अनुमिति यहाँ पर ज्ञान है। प्रश्न उठता है, देखिए, किम पुनर्लिंगम कस्य तस्य परामर्श। किम पुनर्लिंगम, तो फिर ये लिंग क्या है और कस्य तस्य परामर्श है। इसकी परिभाषा जब दी थी अनुमान प्रमाण की, तो देखिए, लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग का जो परामर्श है वही अनुमान है। तो यहाँ पर दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, एक लिंग है और एक परामर्श है। इसी के विषय में शंका हुई है कि पुनः लिंगम कस्य तस्य परामर्श है, ये लिंग क्या है और तस्य परामर्श है कह, और उसका फिर परामर्श क्या है। यानी क्या तो लिंग है और क्या उसका परामर्श है, यानी लिंग का जो परामर्श है वही अनुमान है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि लिंग क्या है और तस्य परामर्श है कै, और उस लिंग का जो परामर्श होता है वह परामर्श क्या होता है। तो उच्यते, केशव मिश्र ने शंका का समाधान किया। देखिए, उच्यते व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से अर्थ का बोधक लिंग कहलाता है। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम, व्याप्ति के आधार पर, बलेन मतलब आधार पर, अर्थगमकम अर्थबोधक को लिंग कहते हैं।
यथा धूमो अग्निर्लिंगम, जैसे धूम अग्नि का लिंग है, यानी अग्नि यानी ज्वाला और धूम यानी धुआं। तो धूम जो है वो अग्निर्लिंगम, धुआं जो है वो अग्नि का लिंग है। तथा ही यत्र धूमः तत्र अग्निरिति, क्योंकि यत्र धूमः जहाँ धुआं होता है, तत्र अग्निरिति वहीं अग्नि होता है। साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये साहचर्य नियम है और इसी साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। देखिए क्या साहचर्य नियम है, यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी। यह साहचर्य नियम अर्थात साथ साथ रहने का एक नियम है और इस नियम को ही व्याप्ति कहते हैं। तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ धूमौ अग्निम गमयति, तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ, उस व्याप्ति के ग्रहण होने पर ही, यानी कि जब तक आप इस साहचर्य नियम को कि यत्र धूमः तत्र अग्नि, इस साहचर्य नियम को नहीं जानोगे तब तक आपको अग्नि का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तस्याम गृहीतायाम व्याप्तो, पहले आपको अग्नि के ज्ञान के लिए इस व्याप्ति को ग्रहण करना होगा। और तस्याम गृहीतायाम व्याप्तो, इसमें सप्तमी विभक्ति है कि यानी कि इस प्रकार से उस व्याप्ति का ग्रहण हो जाने पर धूमो अग्निम गमयति, धूम जो है वो अग्नि का बोधक होता है, धूम जो है वो अग्नि का ज्ञापक होता है, धूम अग्नि का ज्ञान कराने वाला होता है। लेकिन वो कब होगा, उससे पूर्व में आपको साहचर्य नियम का ज्ञान होना चाहिए और वह साहचर्य नियम है यत्र धूमः तत्र अग्नि, यह साहचर्य नियम है और इसी को व्याप्ति कहते हैं। तो साहचर्य नियम वाली व्याप्ति का जब आपको ग्रहण हो जाएगा तब आपको धूम के माध्यम से अग्निम गमयति, धूम जो है अग्नि का बोधक या ज्ञापक होता है। अतो व्याप्ति बलेन आज्ञा अनुमापकत्वाद धूमो अग्निर्लिंगम, उस धूम रूप लिंग का अनेन, इस प्रकार से व्याप्ति के ग्रहण होने पर धूम अग्नि का ज्ञापक है, इसलिए व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने से धूम अग्नि का लिंग होता है। अतो व्याप्ति बलेन, इस व्याप्ति के आधार पर, कौन सी व्याप्ति थी, यत्र धूमः तत्र वह्नि, ये साहचर्य नियम है, इसी को व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्ति बलेन, व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने से, अग्नि अनुमापकत्वाद, अग्नि का अनुमापक होने से धूम है अग्निर्लिंगम, धूम जो है अग्नि का लिंग होता है। तो ये पता चल गया कि लिंग क्या होता है, तो ये लिंग होता है। और तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श है, तस्य कस्य लिंगस्य, उस लिंग का जो तृतीय ज्ञान होगा, यानी लिंग का प्रथम ज्ञान कभी होगा, धूम का द्वितीय ज्ञान कभी होगा, और जब वो तृतीय ज्ञान होगा तब वो परामर्श होगा। और फिर जब लिंग का परामर्श होगा तो उस लिंग के परामर्श जब होगा तो वहीं पर अनुमान प्रमाण होगा और उस अनुमान प्रमाण के माध्यम से अनुमिति ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श है, उस धूम का तृतीय ज्ञान जब होगा तब परामर्श होगा। तो ये प्रथम ज्ञान क्या है धूम का, द्वितीय ज्ञान क्या है और तृतीय ज्ञान क्या है, ये अगले व्याख्यान में आपको बताया जाएगा। तो तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श है, उस धूम का जो तृतीय ज्ञान होगा वह परामर्श होगा। तथा ही प्रथमम तावत महानस आदौ भूयो भूयो धूमम पश्यन वहनीम पश्यति। अब देखिए पहला ज्ञान तो धूम का आपको कब होगा, प्रथमम पहला धूम का ज्ञान कब हुआ, तावत जब महानस आदौ रसोई आदि में, भूयो भूयो बार बार, धूमम पश्यन आपने धुएं को देखा और वहनीम पश्यति और अग्नि को भी देखा, धुएं को देखा और अग्नि को भी देखा। प्रथम जो है कि तस्य तृतीयम ज्ञानम जो है इसका तृतीय ज्ञान। तो प्रथम ज्ञान क्या होता है धूम का, देखिए प्रथम ज्ञान क्या होता है कि जैसे पहली बार रसोई घर आदि में पुनः पुनः धूम को देखकर अग्नि को देखता है, यानी धुआं भी देखता है और धुएं के साथ आने वाली उसकी अग्नि को भी देखता है, उसके साहचर्य नियम को प्राप्त करता है। तथा ही प्रथमम तावन महानस आदौ भूयो भूयो धूमम पश्यन वहनीम पश्यति, बार बार धुएं को देखता हुआ वहनीम पश्यति अग्नि को देखता है। तेन भूयो दर्शनेन धूम अग्नयो स्वाभाविक संबंधम अवधार्यति। तो तेन भूयो दर्शनेन, उन दोनों को बार बार देख करके, क्या बार बार देख करके
कि धुएं को देखता हुआ अग्नि को देखता है, यानी पहले धुआं आया फिर अग्नि आ गई। तो इसको बार बार तेन भूयो दर्शनेन, रसोई में घटित होने वाली प्रतिदिन की इस घटना के माध्यम से जब कोई व्यक्ति धुएं को देखता है और उसके साथ आने वाली अग्नि को देखता है तो तेन भूयो भूयो दर्शनेन, उसके बार बार दर्शन से धूम अग्नयो स्वाभाविक संबंध है कि धुआं और अग्नि का स्वाभाविक संबंध है, इसको दृष्टा दर्शक ग्रहण कर लेता है, अवधार्यति समझ लेता है, जान लेता है कि जहाँ होगा धुआं वहाँ होगी अग्नि, यत्र धूमय तत्र अग्निरिति, जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी। ये इस अग्नि का जो लिंग है, धूम जो लिंग है, इसका प्रथम ज्ञान है। ये कहा गया तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श है, उस लिंग का जो तृतीय ज्ञान होता है वो परामर्श है। तो पहला ज्ञान लिंग का अर्थात धूम का कब होगा? जब रसोई आदि में आपने धुआं देखा दर्शक ने, और उस धुएं को देख करके अग्नि को देखता है, और उस दोनों के धूम और अग्नि के बार बार देखने से उनके स्वाभाविक संबंध को वो समझ जाता है। और उनका स्वाभाविक संबंध क्या है धुएं का और अग्नि का? यत्र धूमय तत्र अग्निरिति, जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी। ये उसका प्रथम ज्ञान है। अब इसका लिंग का द्वितीय और तृतीय ज्ञान अगले व्याख्यान में आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद।